नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और मुद्दे की बात में आज मैं बात करूंगी चांदीपुरा वायरस की। महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात पहुंचा चांदीपुरा वायरस लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है। हर दिन ये वायरस किसी न किसी बच्चे को अपना शिकार बना रहा है। दावा है कि गुजरात और राजस्थान में मंगलवार तक चांदीपुरा वायरस के 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं, आंकड़े उससे ज्यादा है। उसमें से 6 की मौत और 6 का इलाज जारी है। गुजरात में 6 बच्चों की मौत में से 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये कंफर्म हुआ है कि उस बच्चे की मौत चांदीपुरा वायरस की वजह से हुई है। वैसे करीबन 10 बच्चों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। इस वायरस के शिकार बच्चों को शुरुआत में बुखार आता है, फिर दिमाग में सूजन आ जाती है और केस गंभीर होने पर बच्चों की जान तक चली जाती है। ये वायरस नाम और जोखिमों की तुलना में एकदम अलग है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस वायरस का नाम चांदीपुरा क्यों पड़ा? कितने साल पुरानी ये बीमारी है, तो उसके बारे में भी आपको बता देती हूं। चांदीपुरा वायरस का नाम चांदीपुरा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सबसे पहली बार आउटब्रेक साल 1964-1965 में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित चांदीपुरा गांव में हुआ था। ये उस एक ही जगह में आइसोलेट वायरस था। फ्लू और जापानीज इंसेफ्लाइटिस के संयुक्त लक्षणों वाला ये वायरस बच्चों को संक्रमित करता है। खास बात यह है कि तब से लेकर अब तक इस वायरस का कोई भी मामला विश्व के किसी भी देश में दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र से निकलकर अब यह आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी फैल गया है। फिलहाल इसके केसेस गुजरात और राजस्थान समेत अन्य राज्यों में दर्ज किए जा रहे हैं। गुजरात में पिछले कई दिनों से चांदीपुरा वायरस कहर मचा रहा है। माना जाता है कि यह संक्रमण आमतौर पर बरसात के मौसम में ही देखने मिलता है। यह संक्रमण रोग मक्खी मच्छर के काटने से होता है। 9 महीने से 14 साल की उम्र के बच्चों में यह संक्रमण पाया जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा देखने मिल रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक यदि किसी बच्चे में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सिर दर्द और ऐंठन यानी कि वॉमिटिंग जैसी कोई प्राथमिक लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस बीमारी की चपेट में आने वाले बच्चों के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इसके बाद बच्चे की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें वेंटिलेटर तक रखना पड़ता है। माना जा रहा है कि इस स्थिति में ही बच्चों की जान जा रही है। हालांकि संक्रमण की गंभीरता का पता अभी भी लगाया जा रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ देखकर लोग भी डरे हुए हैं। राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी वायरस को लेकर अलर्ट मोड में आ गया है। सोमवार को ही गुजरात के हिम्मतनगर के अस्पताल में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत हो गई, जिससे आसपास के राज्यों में भी चांदीपुरा वायरस को लेकर दहशत बढ़ गई है। कुछ साल पहले कोरोना वायरस का दंश झेल चुके काफी लोग अब वायरस शब्द को सुनकर ही दहशत में आ जाते हैं। हालांकि गुजरात के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चांदीपुरा वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क तो रहना ही होगा। ચાંદીપુરમનો જે રોગ છે સેન્ડ ફ્લાય એટલે કે રેતીની માખી આ થતો રોગ, એ રોગ હજુ એના જે નમૂનાઓ ખરા એ આપણે પૂના મોકલ્યા છે। અત્યારે આપણે સસ્પેક્ટેડ ગણીએ છીએ કારણ કે એના લક્ષણો આને મળતા આવે છે, એટલે આવે એટલે કન્ફર્મ આપણે કરીશું। પરંતુ આ ચાંદીપુરમને મળતા પ્રકારનો એક રોગ અત્યારે પીડિયાટ્રિશિયનો આપણને કહી રહ્યા છે। અરે જ્યાં આગળ અને ખાસ કરી મધ્ય ગુજરાતની અંદર આ રોગનું પ્રમાણ આપણને વધારે જોવા મળ્યું છે, પરંતુ દરેક જગ્યાએ ઘરોમાં જે માટીના ઘરો હોય, લીંપણના ઘરો છે, એવા ઘરોમાં રહેલી તિરાડોમાં આ માખીઓ હોય છે। આ જે એના જીવાણુઓ હોય છે, કીટકો, એ એમાં વસતા હોય છે। ત્યાં આગળ એને પૂરવાનું કામ, જંતુનાશક દવા કરવાનું, નાખવાનું કામ, આ બધા કામો સાથે લગભગ 4546 જેટલા ઘરમાં કામગીરી કરી ચૂક્યા છીએ અને આશરે 44,000 જેટલા લોકોને પણ આમાં આપણે આવરી લીધા છે આ તપાસમાં। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले अब हर शहर में करीब करीब दर्ज हो रहे हैं। शुरुआत में इसके मामले एक ही हॉस्पिटल में सामने आए थे, लेकिन अब उनकी संख्या दहाई के अंक में पहुंच गई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने इस पर बताया है कि राज्य में पिछले 5 दिनों में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से 6 जितने बच्चों की मौत हुई है, जिससे संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 12 से ज्यादा हो रही है। इन 12 मरीजों में से 4 साबरकांठा जिले से, 3 अरवली से,
एक महिसागर और खेड़ा जिला में भी दर्ज हुआ है। वहीं 2 मरीज राजस्थान और एक मध्य प्रदेश से है। इनका उपचार गुजरात में किया गया। राज्य में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के कारण करीब 10 लोगों की मौत की अब खबर सामने आ रही है, लेकिन नमूनों की जांच के नतीजे आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये मौत चांदीपुरा वायरस के कारण हुई है या नहीं। वैसे कल ही पुणे भेजे गए सैंपल में से एक रिपोर्ट पॉजिटिव कंफर्म हुई है कि ये वायरस बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो ही रहा है। तो मैं बात कर रही थी चांदीपुरा वायरस के बारे में, जो गुजरात के अभिभावकों में खासकर दहशत फैला रहा है, क्योंकि फिलहाल वैसे भी मानसून है, बच्चे वायरल बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। ऐसे में बच्चों को आने वाला बुखार क्या चांदीपुरा वायरस से तो नहीं है, उससे बच्चे परेशान हैं। ऐसे में एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज कुछ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पारुल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर शीला अय्यर मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार चांदीपुरा वायरस बच्चों के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। शीला मैम, वीएनएम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, चांदीपुरा वायरस से काफी लोग पैनिक हो रहे हैं, और क्योंकि करीब 8 से 10 डेथ भी संदिग्ध रूप से चांदीपुरा वायरस से हुई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। और ऐसे में पेरेंट्स का पैनिक होना लाजमी है। क्या कहना चाहेंगे, चांदीपुरा वायरस अचानक ये नाम कैसे आया और अब बच्चों की जान कैसे ले रहा है ये वायरस? ये चांदीपुरा वायरस अचानक से तो नहीं आया है। अच्छा, ये वायरस 1965 से जाना जाता है, और ये नाम भी चांदीपुरम उसी जगह से जहां से पेशेंट में मिला था, और वो जब आइडेंटिफाई हुआ था तो उसका नाम चांदीपुरम वायरस बना। और वडोदरा और सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात के लिए तो ये बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि 2003-4 में भी एक मेजर आउटब्रेक हुआ था, जब हमारे पंचमहाल, छोटाउदेपुर और उस एरिया के काफी बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हुए थे। और एक चीज क्या है कि ये बीमारी हमें ट्रीटमेंट के लिए समय ही नहीं देता है। अच्छा, बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करता है। अच्छा। और एक जो देखा गया है कि ये बच्चों में ही 5 से 15 साल के बच्चों में दिखता है। अच्छा, क्या होता क्या है मैम इस बीमारी में, लक्षण क्या है, कैसे ये एक जैसे हमारा मलेरिया, एनोफिलिस मस्किटो से, डेंगू, एडिस मच्छर से, लाइक ऐसे ये भी एक सैंड फ्लैग वेक्टर से स्प्रेड होता है। अच्छा। ये वायरस जब बच्चे के शरीर में जाता है तो 100% बच्चों को बुखार तो आता ही है, साथ में काफी बच्चों को डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करेंगे, कोई बच्चे हेडेक की कंप्लेन करेंगे। बहुत ही जल्दी, यानी 12-24 घंटे में या 36 घंटे में उसकी कॉन्शियसनेस पे असर होता है। बच्चे की कॉन्शियसनेस अल्टर हो जाती है, और जो एक्यूट प्रेजेंटेशन होता है वो खींच के साथ बच्चा बेभान हो गया, सुस्त हो गया, उस तरह से ही पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं। अच्छा। और उसके बाद भी उसकी प्रोग्रेशन, ये एक्यूट एन्केफेलाइटिक सिंड्रोम की प्रोग्रेशन बहुत ही रैपिड रहती है, और काफी बार 72 घंटे में मोर्टालिटी भी हो सकती है। अच्छा। और जो हमने पिछला एपिडेमिक देखा था, जो आउटब्रेक हुआ था सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जब हुआ था, तब काफी 50 से 70% मोर्टालिटी रही थी। इसीलिए इस साल बहुत ही इसके लिए, जैसे ही पहले केस आइडेंटिफाई हुआ है, सब बहुत अलर्ट में आ गए हैं। और ये जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, काफी सारे कैटल्स होते हैं ना, वहां पे सैंड फ्लाई रहता है। अच्छा। जैसे वो उन्होंने गोबर का वो सब नीचे फ्लोरिंग में वो किया होता है, मिट्टी के घरों के साथ जो एकदम ह्यूमिडिटी होती है, ऐसी जगह पे ये कैटल्स के बीच में ये सैंड फ्लाई मिलता है, और उसी की तरह से उसमें से ये वायरस फैलता है। जी। और जैसे बोला मैंने कि इसके लिए कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक आई नहीं है, वायरस से हो रहा बीमार है। तो हम सबको पता है कि वायरल बीमारी में हम सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं। जैसे बुखार के लिए एंटीपायरेटिक दी, डायरिया, वॉमिटिंग है तो उसके लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट और रिससिटेशन किया, खींच आई तो खींच की दवाई देके, ऐसे बच्चों को जब बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस हो जाते हैं तो एक आईसीयू केयर में रख के इंटेंसिव केयर और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। मैम, आप मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी में भी पीडियाट्रिक्स विभाग की एचओडी रह चुकी हैं। क्या पहले वडोदरा में ऐसे मामले दर्ज हुए हैं?
हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना, 2003-4 में तो काफी बच्चे आए थे जो मेजर सेंट्रल गुजरात का, और वडोदरा उसमें एक इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे सैंपल्स हमने NIV पुणे बेचे थे और वहां से पॉजिटिव उसका कल्चर PCR और RT-PCR कल्चर आया हुआ था। उसके बाद भी इस सीजन में स्पोरेडिक केसेस मिलते हैं। लास्ट 2-3 साल से नहीं मिल रहे थे, इस टाइम पहली बार हिम्मतनगर, अरावली डिस्ट्रिक्ट और बाकी जगह आ रहा है। और यहाँ पे भी हम बहुत अलर्ट ही है अभी सभी जगह। और जो भी कोई बच्चा ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस या जिनकी सचेतन अवस्था में कुछ अलग लगता है, या जिनको एक्यूट एन्केफेलाइटिक सिंड्रोम डायग्नोस करते हैं, तो उन सब की टेस्टिंग चांदीपुरा वायरस के लिए ब्लड में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी और लंबर पंक्चर करके निकालते हैं मगज का जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, दोनों में टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। मैम आखिरी सवाल, कैसे बचा जा सकता है? कैसे बचाया जा सकता है? बड़ी सी चैलेंज है, क्योंकि काफी बार पेरेंट्स को ऐसे ही फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग या पेन इन एब्डोमेन या थोड़ा सा भी अलग लगे, तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेस करना चाहिए। और थोड़ा सा भी डाउट लगे तो टर्शरी केयर सेंटर में, जहाँ सपोर्टिव थेरेपी अच्छे से दे सकते हैं, ऐसे जरूरी होगा। एट द सेम टाइम आई थिंक अपनी गवर्नमेंट मैकेनिज्म प्रिवेंशन के लिए और जहां जहां इस सैंड-5 के लिए वगैरह देखने का, तो आई थिंक अपनी प्रिवेंटिव टीम ने काम शुरू कर दिया है। बट इसमें ये बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेसिव है कि कुछ करने के लिए समय काफी बार नहीं मिलता है। जैसे मैंने बोला, सपोर्टिव थेरेपी ही अपने पास ट्रीटमेंट के लिए है। अभी तक इसकी वैक्सीन के ऊपर काफी काम हुआ है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल हो के मार्केट में कोई वैक्सीन नहीं आई। बट इसका चीज इसलिए है कि स्पोरेडिकली ऐसे आउटब्रेक आते हैं, बहुत कम नंबर्स में उस टाइम, तो कौन सी कंपनी इस वैक्सीन को बनाने के जी बिल्कुल, आप कौन से बच्चे को ये दोगे? बहुत सारे सवाल है वैक्सीन से जुड़े हुए भी। तो काफी सारा रिसर्च वर्क इसकी डायग्नोसिस के लिए, इसकी प्रिवेंटिव वैक्सीन बनाने के लिए और एंटीवायरल ट्रीटमेंट बनाने के लिए चल रहा है। बट अभी मार्केट में ऐसी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। चलिए आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो बीमारी से बच्चे ग्रस्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल सके और वायरस फैलने से रुक सके। मैम, VNM टीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिलहाल वैसे भी मॉनसून का सीजन है और बच्चे वायरल का शिकार हो ही रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां बच्चों को हो ही रही है और ऐसे में पेरेंट्स भी काफी चिंतित है कि आखिरकार उन्हें चांदीपुरा वायरस तो नहीं होगा। अब चांदीपुरा वायरस अलग अलग जगहों से जब लगातार दर्ज हो रहा है, तब ये डर बढ़ना लाजमी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी इस पर एक्शन में है। अहमदाबाद में भी इसका संदिग्ध मामला दर्ज हुआ है और बच्चों को सिविल हॉस्पिटल में ही ज्यादातर इलाज दिया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में ही इसके लिए व्यवस्था की गई है और आशा करते हैं कि गुजरात का स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द इस वायरस पर सफल हो पाएगा और बच्चों को जिस तरह से ये वायरस संक्रमित कर रहा है और कुछ बच्चों की संदिग्ध मौत भी हो रही है। जो बच्चे अच्छे भले थे, उन्हें अचानक बुखार आता है, उनके दिमाग में सूजन आ जाती है, मस्तिष्क सूज जाता है और उसके बाद बच्चों की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वो मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये वायरस शिकार बना रहा है और इसीलिए इस वायरस से लोगों में जो है डर बढ़ रहा है। लेकिन हर वायरस या हर वायरल चांदीपुरा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना भी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कदम उठाता है और आगे चलकर चांदीपुरा वायरस की वजह से जो संदिग्ध मौत हुई है उनकी रिपोर्ट्स क्या आती है, उस पर तो हमारी नजर बनी हुई है ही। लेकिन फिलहाल सरकार भी ये कह रही है कि पैनिक ना करे, क्योंकि पैनिक होने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। बच्चों का मामला है, बच्चों को बुखार और सर्दी जुकाम वाले जो अलग अलग लोग होते हैं उनसे दूर रखिए और कोशिश कीजिए कि बच्चे बीमार ना पड़े, बच्चे बारिश में ना भीगे, बच्चे ज्यादा मच्छरों के संपर्क में ना आए। अगर इस तरह की छोटी छोटी कोशिश हम कर सकते हैं तो चांदीपुरा वायरस से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मुद्दे की बात आप मेरे साथ देख रहे हैं और ये मुद्दा जब अब गुजरात में तूल पकड़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तब इस पर बात करना जरूरी था।
वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। साथ ही आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।